अरे मैं कुछ खान का देख रहा था, आज रोटी बनानी भूल गई के? भूल ना हूँ, जन्माष्टमी है आज। अरे तू सुक्का ही व्रत रखवाओगी के? कुछ खुआ तो दो पहले थोड़ा बहुत। बेटा भोला तू भी रख के देख ले, व्रत के बहुत फायदे। कितने फायदे हों पर रोटी जितने फायदे ना है। अगर व्रत के फायदे होते तो लोग रोटी क्यों खाते? क्यों ना माने, तू इसकी 2 रोटी खा ली दे। 2 ना 4 बनाइए, जितनी देर रह जाओगा रह लूंगा ना और मांग लूंगा। तो मानने नहीं भी कर खाए ना बना दे तू। और वे मिठाई कहाँ धरी है? हाँ उन्हें भी कर दे झूठी। अरे झूठी व्रत की नहीं आई तो बनाई होंगी। चंदा लिखड़ेगा, भोग लगाऊंगे जब खाओगे सब। चंदा में तुम खा लियो, मुझे तो अभी दे दो। कहाँ धरी मैं देखूं। खा ली और लाऊं? हाँ बस। खा ली, चलते एक भरोटा ज्वार कर लिया अब। हाँ मैं ले आऊंगा। कंगे को जाओगा बता किंगे को जाऊं? कुएं वाले रास्ते पर तो जाइए मत। अच्छा उनका खड़ा रहे मरखना बाजार और बड़ वाले रास्ते को जाइए, क्योंकि भैया मुझे डर लगा रहा है तेरा। ठीक है मैं बड़वाड़े को जाऊंगा। अरे बड़ा दराते लेके कहाँ जा रहा? अरे मैं भरोटा लेने जा रहा हूँ खेत में। इस रास्ते पे कहाँ जा रहा है? यूँ छुट्टा पड़ेगा, इस पे चला जा। ना भाई, मेरी माँ ने कहा इस पे को जाइए तो मैं तो इस पे को जाऊंगा। हाँ अरे भाई क्रैक है क्या यू? क्रैक ना सीधा यू। भोला बाजा काट रहा का? आता हूँ। आज तू कहाँ जा, तुझे नार लाना पड़ रहा के? पालक ना है आज, जो है ना बाजा जो है ना मुझे ही न लाना पड़ रहा आज। अच्छा आजा तो फिर। तू कहाँ वहाँ जाओगा, तेरे खेत तो बहुत दूर है। यहाँ ते ले ले एक भरोटा। तो ठीक कह रहा, मैं कहाँ न परेशान हूँ, होता फिरूंगा। आजा आ जाता हूँ। काट लेगा तू? हाँ? ना रहन दे, तू कहाँ दुखी होता फिरेगा। मैं काट दूंगा तेरा, तू बलकनी से ले जा। यू तेरा रहेगा। तू ले इसे। ले जाऊंगा जी? हाँ बांध ले। सुन, तू बांधे भी मत ना, मैं पूछा दूंगा तेरा। बस तू आराम से बैठा रहे और बता, ठीक चल रहा है? हाँ जी। ठीक हो? हाँ। कोई दुखी तो ना कर रहा बालक? हाँ यू ठीक। अरे भोले कहाँ सन का आगा तू? अरे डोले पे तो पाँव रपट गया और पाँव पर खो गए। चोट तो ना लगी है? ना चोट ना लगी बस। और सुन, मुझे एक आधा पेड़ा दे दे, तू खाने की नहीं है। और तू भी खा ले, व्रत तो रात को हो जाएगा। चल ला रही हूँ, तू नहा ले पहले। हाँ मैं नहा रहा हूँ। अरे भोले जी भाई, तू नहा के एक काम कर दिए। जी मास्टर रामपाल के चावलों के ये 2500 रुपए दे आइए। ठीक है जी, मैं दे आऊंगा। और देख, बहुत सोच समझ के उसी के हाथों में पैसे दिए, किसी को नहीं दिया करते। हाँ मैं उन्हें दे आऊंगा। मास्टर जी हैं के? हाँ भाई भोला बैठ। हाँ मास्टर जी कहाँ हैं? वो तो बाजार गए। अच्छा बता के काम था? अरे 2500 रुपए देने थे उन्हें। वो तो मुझे ही दे दे। ना भाई, मैं मास्टर जी को दे के जाऊंगा। उन्हें आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, जब तक नहीं आते ले बैठ गए। चल भैया बैठ, तू तो ऐसे ही रहेगा। हाँ भाई। अरे ओ भोले की माँ, भोला कहाँ है? तुमने तो भेज जाता मास्टर के वहाँ। ये बोलो नहीं आया वो सांझ होली। मास्टर माँ होगा ना, बावड़ा बैठा बाट देख रहा होगा उसकी। लो यू आ लिया। लो मैं आ लिया, करवाओ के करवाओ। कहाँ रहा तू इबलो? मैं तो जी मास्टर कहता। दे के ना आएगा इबलो भी? वो मास्टर वहाँ था नहीं और मैं उसकी बाट देख रहा तो था। किसी और को दे देता। तुम नहीं तो कही थी अब मास्टर को सौंप का आइए, तो मैं मास्टर को सौंप का आया। बहुत बढ़िया, जा तू अपना काम कर ले जा। ठीक है। तुम भोले के बारे में गुरुजी से कुछ पूछ लो। कह तो तू ठीक ही रही, पर गुरुजी कई महीने से आए भी तो नहीं। आ जाएंगे तो उन्हीं से पूछूंगा। भाई और बहनों,
अगर आप मुझे वोट देंगे आपकी सड़कें पक्की करवा दूंगा, आपके यहाँ पक्की नाली बनवा दूंगा, गांव के स्कूल को इंटर कॉलेज करवा दूंगा, आपकी जो टूटी सड़कें हैं उन्हें पक्का कराऊंगा, खड़ंजे पक्के कराऊंगा। आप बदतमीजी मत करिए, मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा। आपने मुझे गाली दी है भोला, आप इस चीज के गवाह हैं, इन्होंने मुझे गाली दी है, मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं रिपोर्ट करूंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, यू गाली दे रहा है, आप भाषण दे रहे हो, मैं यू खड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूंगा गवाही आपकी, मैं दूंगा। भोला चलो थाने चलो मेरे साथ। हाँ जी बताइए। ऐसा था, मैं गांव में भाषण दे रहा था, इसने मुझे उल्लू का पट्टा कहा। नहीं जी, वहाँ बहुत सारे लोग थे, मैंने इन्हें उल्लू का पट्टा नहीं कहा। ये तो मना कर रहा है। अगर इसने मुझे उल्लू का पट्टा नहीं कहा था तो वहाँ भोला भी था, आप भोला से पूछ लो। हाँ भाई बोला, बताइए। हाँ जी, इसने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा था। आप कैसे कह सकते हो इसने नेताजी को उल्लू को पट्टा कहा? वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। हाँ जी, वहाँ बहुत सारे लोग जरूर थे, पर वहाँ नेताजी के अलावा उल्लू का पट्टा और कोई था नहीं। बोले की माँ रात तो गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी काम में ही आगे बोला लेके आने लग रहा है इन्हें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, खुश बैठो रहो। गुरुजी। आओ आप भी बैठो। जीते रहो, खुश रहो। तू भी छू ले पाऊं? मैंने तो रास्ते में छू लिए थे, फिर क्या छू लूंगा दोबारा? बस बस बस। गुरुजी हम तो तुम्हें बड़ा याद कर रहे थे। अच्छा। मेरा भोला बड़ा सीधा और इसके सीधा का सब फायदा उठावे। ये तो है ही भोला। गुरुजी भोले की माँ बिल्कुल ठीक कह रही, तुम इसे कुछ दिन अपने आश्रम में ले जाओ। ठीक है, कुछ दिन हमारे आश्रम में रहेगा, लोक व्यवहार की बातें भी सीख जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। चलो मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई। बोले कि पिताजी मैं गुरुजी को चाय वाय बना लाऊं। तुम आश्रम में रह तो लोगे भोला बेटा? बिल्कुल गुरुजी, मैं तो थारे धोरे रह लूंगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बहुत शानदार आश्रम बना रखा है जी तुमने तो। सब प्रभु की कृपा है। कितनी दूर तक सब बना रखा और कितना ही अच्छा है? अजीब वाह। भाई वाह गुरुजी, गजब का आश्रम बना रखा तुमने तो। और देखियो सारे पेड़ लगा रखे हैं, आड़ू, अमरूद, चीकू, पपीता। बम मजा आ गया गुरुजी, यहाँ आके तो जीवन सा सुधर गया। बस पूरा जी लग जाएगा गुरुजी अब तो मेरा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। बेटा ये चिंतामणि है जो भोजन की व्यवस्था देखता है, और ये लोकनाथ बाकी आश्रम की सारी व्यवस्था देखता है। और आप थक गए होगे, नाश्ता कर लो, उसके बाद बात करेंगे। आइए जी आइए। आइए आइए बैठिए। खाना और खिलवा दो बस। आते ही? हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, ला रहे हैं। अरे हाँ, गुरुजी ने भी कही है, हाँ। खाने की व्यवस्था करते हैं। यार गुरुजी ने खाने को कही, और गुरुजी का तो बनाना पड़ेगा ही, और एक नया आ गया उसका भी बनाना पड़ेगा, और तो और इस रोटी राम का भी बनाना पड़ेगा। भाई बनाना तो पड़ेगा, गुरुजी ने कही है, उसका भी बनाना पड़ेगा और उनका भी। तू ऐसा कर, तू बना दे और मैं दे आऊंगा। मैं बना दूं, तू दे आइयो। हाँ ठीक है। मैं पानी ले आऊं तेने, हैं? हाँ लो महाराज, इस पे धर दो। लो जी। मैं दिया आता हूं। लो जी, भोजन करो। हाँ महाराज, धरियो रोटी। लो जी, ले जा तेरे। लाओ महाराज। ले भैया, और ले जा। और लानी है? हाँ जी लानी है, बहुत बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है बस। हाँ
महाराज रोटी है इतनी खाओ गऊ? मुझे तो नू लगे है कई दिन का भुक्का। पता नहीं महाराज जी कहाँ से पकड़ के लाए हैं इसे। ऐसी ही लगे है तुम्हारा बक्कल सतारेगा। लो महाराज जी ने कही है और लाऊं? बासरम की रोटी हद है, कौन बना रहा है, मजा आ रहा है। और भी लानी है? हाँ जी मजा आ रहा है, मैंने कह रहा हूँ ले आओ। लगता है कई दिन से भूखे दिखे हो। अरे नहीं भाई ये रोटी इतनी अच्छी है थारी। अरे भैया यू कैसे होगी? यूं तो जैसा होगी होगी महाराज, चून खत्म हो गया दिखे। हाँ भाई किसने बनाया खाना? बहुत बढ़िया बना दिया भाई, मजा आ गया। अब बिस्तरा और लगा दो, मैं सोऊं। बिस्तरा? बिस्तरे की तो गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा कहाँ है गुरुजी? गुरुजी तो सो गए होंगे, अब तो सुबह ही बात होंगी। ना ना सो जान दो, मैं यहीं सो जाऊं। जा। यू बहुत बढ़िया रहा। महाराज जी रोटी तो खा ली। खा ली? हाँ। अरे भैया जान छुटी। जान छुटी? एक और लपड़ा बोई जावे। नू कह रहा मेरे कपड़े और बिछाओ। वो तो महाराज जी सो गए, इस मार मैंने उसे बता दी कि वो तो सुबह देखेंगे हम। बात तन्ने बढ़िया करायू। चल प्रेम की गंगा
खुश रहो बेटा। गुरुजी, मुझे भी कोई काम बता दो। अरे काम से पहले जलपान कर लो। हाँ गुरुजी, वो तो मैं तड़की तड़क रसोई में गया था, खा के आया हूँ। बेटा ईश्वर वंदना करके ही काम करते हैं। ईश्वर वंदन या के हो? ये होती है भजन गीत। गुरुजी, आज तो कितना अद्भुत ऐसा भजन कानों में पड़ा, मैं तो उठ के एकदम और बाहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी भजन गा रही, इतनी सुंदर, आत्मा सी तृप्त होगी जी सुन के। अरे त्रिवेणी बेटा, जरा इधर आना। ये भोला है, कल ही आश्रम में आया है। और सुनो भोला, ये त्रिवेणी है, चिकित्सोपचार में इसको महारत हासिल है। दूर दराज से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और आश्रम में जितनी भी व्यवस्था है सब यही देखती हैं। बेटा इसको ले जाओ और कोई काम पे लगा दो। अरे सुनो जी, क्या काम कर लेते हो? अजी जो तुम कहोगे मैं कर दूंगा। घास काट लोगे? हाँ हाँ जी, घास तो मैं खेत में भी काट लूं। ठीक है बेटा, जाओ इनको खुरपा दे दो। अजी तड़की थारा भजन सुना, पूछो मत कितना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया में ताजी हवा चल रही है। तुम तो ऐसा गाओ, कोई भी नहीं गा सकता ऐसा। तो तड़की भजन सुनकर तो बस समझ लो हद होगी। थारी तो इतनी अच्छी आवाज भगवान ने बनाई है, बस मैं कह नहीं सकता। आवाज इतनी सुरीली, बस मैं क्या कहूं। मैं सच्ची कह रहा हूं, तुम इतनी ओ भैया, ओ क्या कर रहे हो तुम? देखिए यार, देखिए कितने चिट्टे हैं, मर जाएंगे ये तो। अरे तू हमें अपना काम कर दे, फिर हम ना करेंगे तो जब कौन करेगा? अरे भाई मैं कर दूंगा थारा काम, पर तुम मत करो। चल ठीक है, तू कर दिए। मेरा भी कर दिए। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। आजा, लाई से को दे दे। बताओ गुरुजी कह रहे हैं अब घास काटनी आवे के? अरे हमने घास ही तो काटी और करा की है। बहुत सही है। इसको क्या हुआ? देखता हूँ, चोट लग गई शायद। अरे भोला, जी ये गुरुजी। क्या हो गया? कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ी चोट सी लग गई। थोड़ी? हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा कट गई। ना गुरुजी कुछ ना है तो देखो। अरे नहीं, नहीं, ये हो ऐसा जाएगा नहीं। ठीक, ये तो देखो। जाओ त्रिवेणी से पट्टी करा लो, बहुत ज्यादा चोट है। जाओ। जी वो पट्टी गुरुजी ने कही पट्टी करवा लो। मैं तो मना कर रहा था जी, पर मैं तो गुरुजी से मना करी थी, माटी लगा दूंगा और ठीक हो जाओगी। फिर वहाँ अजी न्यू ही कर दे, मैं तो कई बार माटी लगा दे, मैं तो यार ठीक हो जावे था। और गुरुजी मानने ना न्यू कह लगे वहाँ चले जाओ और पट्टी करवा लो। अभी तो मुझे उनका भी काम करना है, और वहाँ बहुत चिट्टे थे और वे उसमें काम करू जा रहे थे, वे मर जाते तो। और तुम जल्दी कर दो, मुझे वो काम भी करना है वहाँ।
अब जो भी काम करो इस पे मिट्टी मत लगाना। गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, आज तो पास वाले गांव में कीर्तन है, हमें जाना है, आप तैयार हो जाइए। हाँ, जाना तो मुझे भी था, पर बेटा मेरी तबीयत खराब है। ऐसा करो, तुम चली जाओ। मगर गुरुजी, आपके बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे किसी को साथ भेज देता हूँ। अरे भोला। गुरुजी, अगर आप चलते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये भी ठीक रहेगा। अरे भोला बेटा इधर आ। बेटा तुम कीर्तन में चले आओ इनके साथ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। जी। राम मुरली
आज कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? रोटी वोटी कुछ नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। मैं ही चल के देखता हूँ। पानी ले लेता हूँ, कभी रसोई में पानी खत्म हो रहा हो। अरे खाना ना बना भाई आज? खाना आज न बना खाना वाना। क्यों? आज ना बनता खाना। भाई मैं कैसे रहूँगा भूखा? मैं तो ना रहूं। मैं देखता हूँ रसोई में जाके। हैं? ये तो ताला बंद है रसोई का, भंडार का भी। भाई आज कुछ खाने को ना मिले? भैया आज कोई खाना वाना नहीं बनता। क्यों? आज एकादशी है ना। एकादशी के? एकादशी गुरुजी बताओगे, पूछो। हाँ चल। गुरुजी आज तो कुछ भी ना बना। आज तो रसोई का भी ताला बंद है और भंडार का भी ताला बंद है जी। हाँ बेटा, आज एकादशी है। एकादशी है जी? तो बेटा, एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और आश्रम में भोजन नहीं बनता। हम लोग व्रत रखते हैं बेटा। व्रत रखते हैं जी? मेरे पे तो व्रत ना रखा जावे जी। अर्थात मेरी माँ ने भी क्या ही ध्यान रखियो इसके खाने खूने का। मैं तो गुरुजी रोज खाना खाऊं, खाने के बिना नहीं रह सकता। बेटे, ईश्वर की आराधना में व्रत तो जरूरी है। गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं खाना खाऊंगा जरूर। अच्छा बेटा, मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा बेटा, भोजन बना तो लोगे? हाँ गुरुजी, अब मरता ना करता क्या करूँगा? भूखा तो मैं रह नहीं सकता, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा अब मुझे। ठीक है लोकनाथ, त्रिवेणी सेन को राशन दिला दो। ठीक है। अरे सुनो जी। भोजन बनाने के बाद खाना खाने से पहले भगवान राम को भोग जरूर लगा लेना। भोग जी? वो के हो? भोजन में से अलग से भगवान के लिए खाना रखा जाता है। ईश्वर की आराधना करनी होती है, उसी को भोग लगाकर भोजन किया जाता है बेटा। पहले बेटा, भोजन आश्रम से थोड़ा दूर जाकर बनाना। जी, एक आदमी का खाने का सामान दे दो। थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक। क्यों, आज इनका एकादशी का व्रत नहीं है क्या? अजीब, मेरे पे भूखा नहीं रह जाता। मेरी गुरुजी से बात हो ली। रुको। अजी सुनो, वो कुछ गुरुजी भोग वोग से की भी कह रहे थे, उसके हिसाब से दे दियो। इस पे मैंने सारा सामान रख दिया। अच्छा, अजी यू बनेगा कैसे? जब तुम एकादशी के व्रत के दिन खाना जानते हो, तो तुम क्या खाना बनाना नहीं जानते? कैसे करूं? ऐसे तो भूख का मर जाऊंगा। यूं भी कुछ काम आओगा। पहले चूल्हा बना लेता हूं, बाद में देखूंगा क्या होगा। कुछ तो बनेगा ही, भूख तो खत्म होगी।
जी खिचड़ी तो होगी तैयार। अब गुरुजी ने कही थी भोग भी लगाना है। भगवान राम को बुला लेता हूं। भगवान राम आइए, प्रभु राम आइए, भगवान राम आइए, भगवान राम आइए, प्रभु राम आइए, राम राम आइए। मुझे पता तुम क्यों ना आ रहे। तुम चक्कर में हो गए का आश्रम में बनेंगे पकवान, हलवा पूरी और वे खाइयो। पर तुम्हें न्यू नहीं पता वहां गुरुजी ने व्रत रख रखा है। ना खुद खा रहे हैं ना औरों को खान दे रहे हैं। कभी वहां के चक्कर में हो यूं तो मैं अपना जुगाड़ करके लाया हूं। और थारा भी तो जो कुछ है आज यूं ही खा लो। वहां के चक्कर में रहोगे तो थारी भी एकादशी हो जाओगी। हाँ, इसलिए जो रूखा सूखा मैंने बनाया है इसे ही आके खा लो। आश्रम के चक्कर में गुरुजी के चक्कर में मत पड़ो। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए। हम आ गए, क्या खिलाओगे? तुम बैठो ना, बैठो। कुछ परेशान दिख रहे हो। अजी परेशानी तो कुछ ना, और परेशानी भी है। गुरुजी ने कही थी अक तुम अकेले आओगे और तुम ही ने भी ले आए। और बनाया था मैंने थारा अपनाई। अब बस एकादशी तो मेरी फिर भी हो ही जाओगी। पर चलो अच्छी बात है तुम आगे। जो भी है वत्स ले आओ, हम उसे ही ग्रहण कर लेंगे। घबराओ मत, हम उसके 3 हिस्से कर लेंगे। अजी 3 हिस्से कर लोगे वो तो ठीक है, पर मेरी एकादशी तो फिर भी होगी। अच्छा, पर मैं घालूं काहे में? हाँ हाँ, ओए हाँ जी, अब मैं समझ गया। अब तुम 2 आए करोगे। आगे तना मैं 2 का इंतजाम रखे करूँगा। और हाँ, अब के थोड़ा सा टाइम ते आ जाइयो, इतनी देर मत लगाइयो, तुम टाइम बहुत लगा दो। ठीक है, खाओ सीते खाओ। भारद्वाज सुन शंकर बानी, सपुज सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयहु जन हेतु। बेटा हो गया भोजन? अजी के भोजन हो गया, मैं तो फिर भी आधी एकादशी तो मेरी हो ही गई। मैं तो
एक का इंतजाम करा था। तुमने कही थी ना कि भोग लगा दियो। मैं तो एक का इंतजाम करा था और वे दो आ गए। फिर भी मैं तो रह गया जी। लगता है बेटा ये भूखा रह गया। अब की बार इसका राशन बढ़ा देना। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनी मुनिश मन लाई। अरे भैया हट जा ना। अरे हट जा। अरे यही बहुत है ना तो। अरे कोई बात नहीं। अरे गोबर उठाएगा। हाँ मैं अरे इनके तो कोई नहीं सही यार। भाई तू बड़ा आदमी है। बाहर का बड़ा तुझे बुला रहा है तो काम क्या करना? ले पहले आश्रम में कम गाय थी जो ये और ले आया। इसका भी हमें ही करना पड़ेगा। मैं ना करूँ कुछ भी। तू तो रोटी के नाम का ही है। हाँ रोटी तो मैं घनी बनानी पड़े। रोटी तो मैं बनाऊं। आज के सत्संग का विषय इस संसार के रचनाकार भगवान को लेकर है। भगवान कई नामों से जाने जाते हैं और भगवान ने ही इस संसार की रचना की है। जैसे कि पेड़ पौधे प्राणी जीव जंतु सबके अंदर भगवान निवास करते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईश्वर का अंश मौजूद ना हो। भगवान सबके अंदर निवास करते हैं। अच्छा जी, सब में भगवान है? हाँ बेटा बिल्कुल। मेरे में भी? बिल्कुल। आप में भी? हाँ बिल्कुल। इनके अंदर भी? हाँ सबके अंदर। और गाय भैंस में भी? सबके अंदर। अच्छा जी, यह तो गुरुजी तुमने बहुत ज्ञान की बात बताई। मैं तो नहीं सोचे करूँ था, पर तुमने आज बहुत ज्ञान की बात बताई गुरुजी, बहुत ज्ञान की बात। ठीक है बेटा। आज क्या समझे? सबके अंदर भगवान निवास करता है। सारा आटा खत्म हो गया। ये तो संकट का विषय है भाई। अरे आटा दाल चीनी सब खा गया। यू आश्रम में कितना ही आ जाओ। इस रोटी राम ने अपनी भूख की धाक दिखा के हम सबके सामने संकट पैदा कर दिया। अब नौबता बनावे के। अरे बोला आ रहा। इसी से मंगाओगे सामान। चलो। ठीक कह रहा। हाँ भाई ठीक ठाक है तू? हाँ बढ़िया। जी लग रहा खूब? अरे खूब। मौज आ रही है ना? बढ़िया एकदम। अब बाजार से सामान लेके आ जा। हाँ ले आऊंगा। ला ले लिस्ट ले और ये पैसे हैं। और जा निकल जा, लेके आ जल्दी। हैं? तू भी चले? ना ना मैं तो यहीं हूँ। अरे ओ जयंती राम, अब क्या कम खाइए? तन्ना आश्रम की अस्तेसी मार रखी है खा खा के। मेरे तो ही कह रहे हो, यो भी तो खावे। अरे चुप रहे, तू ज्यादा खावे। चल तू ही खावे ज्यादा। क्या हुआ? अजी चोट सी लग गई। मैं यूं रसोई का सामान लेने गया था ना, तो रास्ते में सब न्यू कह हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मका भाई कहाँ थे हट जाओ। मैं तो एक बैल दौड़ा आ रहा था और सब कह रहे हैं हट जाओ हट जाओ। मुझे तो गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी कह रहे हैं भाई सबके अंदर भगवान है, तो बैल के अंदर भी होगा। मन ने सोची तो मगा क्यों हट जाऊं। इसके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। तो मैं ना हटा, उसने तो उठा के पटक दिया। या तो जी गुरुजी की बात गलत होगी। गुरुजी कह रहे हैं सबके अंदर भगवान है, अब उसके अंदर भगवान होता तो मुझे क्यों पटकता। देखो गुरुजी की बात बिल्कुल सही है। हर जगह भगवान है, हर चीज में भगवान है। लेकिन जब उस तीसरे आदमी ने तुम्हें सामने से हटने के लिए बोला, तो तुमने उस भगवान की बात क्यों नहीं मानी? उसके अंदर भी तो भगवान थे।
हाँ, यह बात तो सही है जी। तुम्हें तो बहुत ज्ञान है और मुझे तो लग रहा था मैं गुरुजी से भी ज्यादा ज्ञान है। तुम अंदर चलो, मैं दवाई लगाती हूँ। अजी, ऐसे ऐसे काम को तो मुझे बता दिया करो, मैं कर दे करूँगा। भोले को गए कई दिन हो गए, मेरा तो जी लग रहा ना उसके बिगर। देख इस जी को तो संभालना पड़ेगा। भोला गुरुजी के पास गया, कुछ न कुछ बन के आएगा, कुछ सीख के आएगा। कैसे संभालूं इस जी को, एक तो बालक है मेरा। देख वह तो बात ठीक है, पर वहाँ से कुछ सीख के बन के ही आएगा। अब कैसे समझाऊं इस मन को, मेरा जीना लग रहा देखियो तो समझाना ही पड़ेगा तुझे। यार मेरा तो कुछ खाने को जी कर रहा। अच्छा तो खा ले। भाई सुन, आज एकादशी का व्रत है, आज मत किया कुछ। पर यार एक बात बताऊं, पहले हम एकादशी का व्रत रखे तो कोई दिक्कत ना आवे। अब यार यू खावे और हमारा जी ललचावे, यार परेशानी बहुत है, हमारा भी खाने को मन करे। हाँ ठीक कह रहा यार। आज एकादशी है, खाने का सामान दे दो। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। खिचड़ी पक गई रे यार। ये खिचड़ी बन गई और ये पत्ता, ये राम जी का, ये सीता जी का और ये मेरा, ये तैयार है। अब बुला लेता हूँ। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। भगवान यह क्या बात है, मैं आपको बुलाऊं तो आप इन्हें ले आओ। अब दोनों के खाने का इंतजाम करा तो इसे भी ले आए। कौन है यू? ये हमारे छोटे भाई हैं, लक्ष्मण। सचमुच? लगते तो नहीं है। आप बड़े खुश हैं, ये बड़े गुस्से में रहते हैं। पकड़ के लाए हो क्या कहीं से? प्रभु आप ये हमें कहाँ ले आए? ये तो अच्छा स्वागत कर रहा है हमारा। मैं एक बात कहूं? पूछिए। बुरा मत मानियो, मैंने थारे भोग का इंतजाम करा है या पूरे खानदान का ठेका ले रखा है? गुरुजी ने अच्छी बाधा मेरे गले बांधी, अब भगवान को भोग लगाना। अब ये भाई साहब भी आ गए। पर कुछ भी कहो, तुम्हें तीनों को देख के लग बहुत अच्छा रहा। आओ। अजी भूखा तो मैं रह लूंगा, पर तुम्हें तीनों को देख के लग बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। बस एक परेशानी, तुम बता दे करो कितने आओगे, मैं इंतजाम तो कर लूंगा ना। बस यही बता दे करो और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे तुम्हें देख। आपकी व्यवस्था के अनुसार आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अजी वो तो आज फिर वहां कई लोग आ गए और मेरा तो फिर वही भूखा रहने का काम हो गया। एकादशी फिर भी होगी मेरी तो। पता नहीं अरना न्यू बताते कि अगली बार इतने आऊंगे। आ जावे यू, या बात तो मेरी समझ में ना आई। अरना तुम बताते। चलो ठीक है, तुम जाओ अपना कुछ काम कर लो। हाँ हाँ। त्रिवेणी बेटा,
ये भोला क्या कह रहा था? गुरुजी, आज वो फिर वही सारी बातें कर रहा था कि वो मिल गया, उसको देखा। गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगता है बेटा उसकी सादगी का कोई लाभ उठा रहा है। यार एक बात बताओ, हम तो एकादशी का व्रत रखे हैं और यू व्रत में भी खावे, बगैर व्रत भी खावे। भाई हमारी समझ में बात नहीं आई, और यू खा खा के मौज ले रहा और हम परेशान। तू ठीक कह रहा, इसकी तो मौज ही मौज है, 24 घंटे खाए जावे। और गुरुजी ने भी इसका देने की मना नहीं कर रहा कि जब भी कह दे मैं अरे इसका ध्यान रखे जावे, इसका ध्यान रखे जावे, काहे का ध्यान रखे जावे, हम खामे ना, इसका ध्यान रखे जावे। तुम ठीक कह रहे हो। और तुझे एक बात बताऊं, मैं तो भाई व्रत रख रख के और भूखा रह के घिस घिस के छोटा हो लिया, घिस घिस के छोटा हो लिया। मैं पहले बहुत लंबा और अब देखिए। ठीक कह रहे हो महाराज जी, यूं तो हमारी गैल बड़ा बुरा हो रहा, बहुत बुरा हो रहा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, दृशहु सुदशरथ अजहु बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अजी तुम तो बहुत बढ़िया गाना गाओ, मुझे भी सिखा दो। ये गाना नहीं है, ये चौपाई है। तो चौपाई सिखा दो। अगर आपको चौपाई सीखनी है तो आप रामचरितमानस पढ़ लो। रामचरितमानस यूके है, वो मैं आपको दे दूंगी। फिर राजन ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। अजी क्या कर रहे हो तुम? फिर क्या करें? मारे ना करो, उड़ा दे करो, जीव है भी। सब क्या कर रहे हैं? अजी धूप आ रही थी थारे पे, मैंने सोचा छा कर दूं। आप ये धूप छाव में ना पड़े, क्योंकि आपका ये सब करने से मेरे ध्यान में बाधा पड़ेगी। इसलिए आज के बाद मैं जब भी ध्यान में रहूं तो आप ऐसा कुछ मत करना। जी? जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जसु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। इस चौपाई का मतलब है मुनिगण जन्म जन्मों से साधना करते हैं, मगर अंतकाल में उनके मुख से श्री राम भी नहीं निकलता। अरे दयाराम, तुम दिल्ली इलाज के लिए गए नहीं? हाँ जी, आज जाऊंगा, बस में बैठवा दो। अच्छे, तो तुम्हें कौन बिठा के आए? अजी बस में मैं बैठा दूं।
अच्छा हाँ जी। बिठा भी दोगे? हाँ जी हाँ, मैं बैठा दूँ। बैठा आओ। गुरुजी आगे। ममलोचन गोचर सोइयावा बहुरी की प्रभु। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि वेश जनूरति ऋतुराज समेत अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए ते ही काला राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लही लोचन लाहू चित्रकूट रघुनंदनु छाए समाचार सुनि सुनि मुनि लाए आवत तन मन वचन उमंग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्याग। हाँ बेटा त्रिवेणी। अरे बेटा त्रिवेणी इधर आओ। जी गुरुजी। भोला दिखाई नहीं दे रहा। उस बुजुर्ग को बस स्टैंड छोड़ने भेजा था, अभी आया नहीं। नहीं गुरुजी, अभी तक तो नहीं आए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसका नाम ही भोला नहीं, वो वैसे भी भोला है। लग गया होगा कहीं सेवा में। भरत राम सिया लाखन सब में का। चल भाई, बहुत धूप सेक ली, गाय को पानी पिया। मन ने सुबेरी सानी करी गाय की, तन्ने सानी करी तो इसका नंबर है। मैं क्या दूं? मैंने यार कट्टी थी। यार कट्टा इतना खावे। कल हमने सारे काम करे। तन्ने करे? हाँ। मैंने गुरुजी का भी कमरा साफ करा और अपना भी करा और लोन भी करके आया हूँ। कल सारे काम मैंने न करे, साले फ्री का खावे। हाँ। चल तेरा नंबर है। तुम लोग आश्रम में रहते हो और काम नहीं करना चाहते। एक कह रहा है तू कर दे, एक कह रहा है तू कर दे। अरे उस नए आदमी से कुछ सीखो, वो कभी काम के लिए मना नहीं करता। उसे जो काम बोलो वो सब काम करता है, कुछ सीखो उससे। अजी ऐसे ऐसे काम को तो मुझे बता दिया करो, मैं कर करूँ।
उसे साइकिल पे लेकर स्टॉप पे चला गया। पर वो बीमार आदमी बेचारा, मुझे लगा यूं नहीं बैठ सकता, तो मैं सोचा इसे बस अड्डे पे ही बैठा दूं, सीधा अपने बस में बैठेगा और वहीं आश्रम पे उतरेगा। अब मैं बस अड्डे लेके गुरुजी उसे पहुंचा, तो वहां तो दुनिया, इतनी बस और इतनी भीड़। मगा गुरुजी ये तो दुखी हो गया, और ये तो मोहल्लो ही परेशान हो जाएगा। मेरे ख्याल से पता ना क्या हो जा, बीमार वो पहले ही था। मैं उसे साइकिल पे लेके वहीं दिल्ली वाले आश्रम पे ही चला गया। भाई गुरुजी एक बात देखी, वो आश्रम मतलब हमारे इस आश्रम से भी बड़ा, और कितनी सारी चीज और कितने लोगों का भी इलाज कर रहे हैं, और प्रवचन कैसे कैसे साधु वहाँ गुरुजी, मतलब ऐसा जी लग गया। अच्छे बस एकदम ऐसा लग रहा था गुरुजी, बस मैं तो मेरा वहाँ बहुत जी लग गया था। पर मैं सोचा भाई अब गुरुजी धोरे भी चलना चाहिए 2 दिन तक, तो फिर मैं गुरुजी उसे देख के, और वो उसकी भी हालत ठीक हो गई थी। 2 दिन जब उसने दवाई खाई वो भी ठीक था, तो मैं जब आया हूँ आज। आप बहुत काम कर रहे हैं, चलिए भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लीजिए। अजी बस भोजन तो करना ही है। अच्छा, वो जो बुजुर्ग थे, अब उनकी तबीयत कैसी है? अजी वे तो बस एकदम फिट हो गए। वो तो आश्रम इतना बढ़िया था, ओह वहाँ तो मरीज मैंने कहूँ जातु ही आधा इलाज तो जातु ही हो जावे, जातु ही ठीक हो जाता होगा। देख तू उस आश्रम को, इतनी सुविधाएं, इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा, और सारी चीज एकदम बढ़िया, सब चीज। हाँ वहाँ तो एक बार जरूर घूम के आना चाहिए। तुम गई हो वहाँ? अरे बेटा चिंतामणि, देखो इधर कितना घास कूड़ा पड़ा है, सफाई कर दिया करो। और गैया मैया को समय से चारा मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, माँ समान है। गुरुजी। हाँ बेटा त्रिवेणी। गुरुजी, इसके पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं भोला को अपने साथ ले जा रही हूँ इसके पिताजी को देखने के लिए। समय से आ जाना। गुरुजी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्होंने आपको आने को जरूर बोला है। हाँ वहाँ तो मुझे जाना था, उन्होंने मुझे कई बार बुलाया है, मगर मेरा जाना नहीं हो पा रहा। अब उनकी तबीयत भी खराब है, मैं उनको देख कर आता हूँ। उनकी आयु भी काफी हो चुकी, पता नहीं दोबारा मुलाकात हो ना हो। चलो बेटा त्रिवेणी चले। आओ बेटा। तुम कह रहे थे मेरे से क्या आश्रम में ले चलूंगा तुझे, चलो अब हुआ। दिखे अभी टाइम सा नहीं लग रहा, तो मैंने मिला टाइम का दी। दिखे चुनाव का दौर चल रहा, इससे निमट लेन दे। हाँ ऊपर दान दे देगा, हमें खाने की नहीं हो यहाँ। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए जी, कोई राम मिले भगवान। एक बन चाले, दो बन चाले,
चल भई लड़के उस नगरी में जित थारी सीता माए जी कोए राम मिले भगवान। खड़ी खड़ी सीता केस सुखावे हरे रूख की छाए जी कोए राम मिले भगवान। ढकलेरी माता इनके सामने बाहर खड़े श्री राम है जी कोए राम मिले भगवान। इस मानस का मुखड़ा न देखूं जीव तन दिया बनवास है जी कोए राम मिले भगवान। पाट गई धरती समाए गई सीता खड़े लखावे श्री राम है जी कोए राम मिले भगवान। बाजलू जी कहने चोटा पकड़ा चोटे में हरी हरी गाम है जी कोए राम मिले भगवान। राम की महिमा राम ही जाने बजलो में श्री राम है जी कोए राम मिले भगवान है जी कोए राम मिले भगवान। अच्छा, आज तो एकादशी है। हाँ जी हाँ जी। आज कौन कौन से भगवान आ रहे हैं मिलने? वो तो जी वहीं जाके पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें राशन का सामान दे देती हूँ, आ जाओ। अरे बेटा सुनो, जी गुरुजी। ले गया वो राशन? जी गुरुजी, वो तो ले गए राशन। कितना? आज तो गुरुजी 5-6 लोगों का राशन लेके गए हैं। वो कर क्या रहा है? बेच रहा है, भंडारा कर रहा है। एक आदमी इतना कैसे खा सकता है? एक काम करो, उसको देख कर आओ। जी गुरुजी। और सुनो, दूर से देखना, उसको पता न लगने पाए। जाओ। आज मैं एक काम करता हूँ, पहले बुला ही लेता हूँ, बनाता नहीं, देख लूं कितने आऊंगे। हाँ प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। सीता राम लक्ष्मण आइए, सीता राम आइए, सीता राम लक्ष्मण आइए। जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ तो 2 आओ, 2 को बुलाओ तो 3 आओ। आज तो पूरा ही खानदान आ गया और हनुमान जी भी गेल हैं। तमें और सीता जी को बुलाया तो लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब ये भाई पर भाई, भाई पर भाई, शत्रुघ्न और वो भी आ गए।
वाह जी वाह, हद कर दी प्रभु आपने। लेकिन एक बात बताऊं, आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, ये रखा आटा, ये रखी सब्जी, ये सब सामान रखा है, बनाओ और खाओ। आज भोजन क्यों नहीं बनाया पुत्र? जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों आँख फुड़वाऊं अपनी, क्यों मेहनत करूं? ये सामान रखा, बनाओ और खाओ। किससे बातें कर रहा है? यूं हंसने ते और मुस्कुराने ते काम नहीं चलने वाला। बनाओ और खाओ, यूं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाई, आज भगत की इच्छा है, खाना हम बनाएं। चलो खाना आज हम बना देते हैं। चलो। बेटा भोला। गुरुजी, ये सामग्री रखे हुए अभी तक आपने भोजन नहीं बनाया? देखियो गुरुजी, तुमने मेरी क्या आफत करी है। कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं। ये राम जी बैठे हैं, सीता जी खाना बना रही हैं, और ये सब देखियो। ये क्या मजाक है भोला? मुझे तो तुम और तुम्हारी सामग्री दिख रही है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा हैं? ये अच्छी मुसीबत है भाई। एक तो तुमने मेरी एकादशी सबने करा रखी है, और दूसरे गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हो। गुरुजी को भी दिखो। हम केवल तुम्हें दिखाई देंगे, उनको नहीं। उन्हें क्यों नहीं दिखोगे? वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, वो तो कितने बड़े विद्वान हैं। वो तो सब कुछ जानते हैं। वो तो हमारे आश्रम के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उन्हें भी दिखो। ये तो मैं भी जानता हूँ, तुम्हारे गुरुजी कितने बड़े ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। मैं केवल तुम्हें दिखाई दूंगा, उन्हें नहीं, चाहे तुम कितने ही अनपढ़ गंवार क्यों ना हो। ऐसा क्यों? मुझे ही दिखोगे, गुरुजी को क्यों नहीं? तुम्हारे गुरु भले ही विद्वान या सर्वज्ञाता क्यों ना हो, वो सरल नहीं है जो तुम हो। मैं सरल के लिए सरलता से ही मिलता हूँ। क्या बात है बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? गुरुजी, भगवान जी कह रहे हैं कि आपके गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं, पर सरल नहीं है, और वो सिर्फ सरल लोगों को दिखाई देते हैं। प्रभु, आप सही कह रहे हो। मैंने सब कुछ पाया, पर वही नहीं पाया जिससे आप मिलते। ना ही तो मैंने कभी सरलता की अभिलाषा की, ना ही मैं कभी सरल हो पाया। प्रभु, प्रभु, मैया, एक बन चाले, दो बन चाले, तीजे में लगी आई प्यास है जी कोई राम मिले भगवान। ना आड़ कुआ ना आड़ जोहड़, ना कोई सरवर ताल है जी कोई राम मिले भगवान। हर के घर तय उठी। धन्य हूँ प्रभु मैं जो भोले के कारण आपके दर्शन हो गए। कोई राम मिले भगवान। भर आए कुएं, भर आए जोहड़, भर आए सरवर ताले जी कोई राम मिले भगवान। हो छोटा सा छोरा